विचार क्या है? व्हाट इज थॉट? ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। किसी भी घटना, और चाहे तो लिख सकते हैं और फिर एक बार और उसे दोहरा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी भी घटना, किसी भी क्रिया, किसी भी नाम, किसी भी शब्द, किसी भी ध्वनि, किसी भी छवि, किसी भी दृश्य, किसी भी सुगंध, किसी भी स्वाद, किसी भी विचार या किसी भी अनुभव, किसी भी भावना, किसी भी स्पर्श इत्यादि के प्रति स्मृति की प्रतिक्रिया को विचार कहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार और सुनिए। मैं इसको एक वाक्य में भी बोल सकता था, छोटे से वाक्य में, एक लाइन के वाक्य में, एक शब्द में भी कह सकता था, या बिना कहे भी कहा जा सकता था, या कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, मगर इसको इतना लंबा मैंने जानबूझ करके किया है ताकि जिसको बहुत कम भी समझ आता हो वो भी समझ सके। अब इसका अर्थ क्या हुआ, थोड़ा सा हम इस पर प्रकाश डालते हैं। हमने कहा किसी भी घटना, क्रिया, नाम, शब्द, ध्वनि, छवि, स्पर्श इत्यादि के प्रति स्मृति की प्रतिक्रिया को विचार कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कि आप बैठे हैं एक तालाब के किनारे। तालाब क्या होता है आप समझते हैं? जिसमें पानी होता है मगर बह नहीं रहा होता है, झील की तरह होता है। अब मैंने झील का, आपको पता होना चाहिए झील क्या क्या होती है, मगर तालाब झील की तरह होगा तो फिर वो तालाब नहीं कहलाएगा, वो झील हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक, मान लीजिए कि 2, 3, 5 एकड़ की जमीन है और जिसमें पानी भरा हुआ है, और वहीं पर एक, उसके किनारे पर पानी से 2-3 मीटर ऊपर आप बैठे हुए हैं। ये जो पानी है ना तालाब का, इसको समझ लीजिए कि वो स्मृति है, वो जानकारी है, वो सूचनाएं हैं, वो ज्ञान है जो कि अनुभव से आया है, जिसकी बात अभी हमने की है। समझ लीजिए कि ये तालाब उसका प्रतीक है। अब इस तालाब में एक पत्थर आप फेंकते हैं, ठीक, तो क्या होगा? जैसे ही आप पत्थर फेंकेंगे तो पानी उछलेगा, है ना? तो ये पत्थर का फेंकना क्या हुआ? एक घटना घटी, एक क्रिया हुई, है ना? अब जैसे ही ये पत्थर पानी से टकराया तो पानी ने क्या किया? प्रतिक्रिया की। तो जैसे पत्थर के फेंकने पर, अब देखो ये भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, पत्थर एक घटना है ना? पत्थर के अलावा कोई और दूसरी चीज भी हो सकती है, कंकर, पत्थर, पत्ता, लकड़ी, इंसान गिर सकता है, आसमान से बूंदें गिर सकती हैं, कुछ भी गिर सकता है। और हो सकता है कि उसको किसी ने फेंका हो सकता है कि पत्ता उड़ता उड़ता आया हो, अपने आप गिर गया हो, या किसी के हाथ से गलती से इधर कोई चीज गिर गई हो, है ना? तो मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। तो पत्थर हो या कोई और चीज, ये घटना का प्रतीक है, किसी क्रिया का प्रतीक है, किसी नाम, छवि, ध्वनि का प्रतीक है, और ये अपने आप भी हो गई होगी, जाने अनजाने, या किसी ने जानबूझकर ये की होगी। तो जैसे ही ये तालाब में गिरता है तो तालाब की तरफ से प्रतिक्रिया स्वरूप जो आता है, जो पानी उछलता है,
वो पानी विचार है। कितनी देर रहता है? थोड़ी देर रहता है, वापस उसी में धरा जाता है ना। विचार भी तो ऐसे उठते हैं ना, पल पल बदलते ही तो रहते हैं ना विचार। कभी ये विचार, कभी वो विचार, कभी ऐसा विचार, कभी वैसा विचार, कभी इस बात को लेकर विचार, कभी उस बात को लेकर के विचार, है ना। ऐसे ही उछलते रहते हैं, बस यही विचार है। समंदर है ज्ञान का, स्मृति का, वो जो संचित है उसका प्रतीक, उसमें फेंका गया पत्थर घटना का प्रतीक है, और वो पानी का उछलना विचार का प्रतीक है। थोड़ा और इसको स्पष्ट करता हूं, फिर से अपना वही उदाहरण सुनो। आवाज, ये क्या थी? चिल्लर पैसों की आवाज। कोई भी ध्वनि मान लीजिए, कौवा बोल रहा हो, है ना। अब मैंने जैसे ही कहा कौवा, मैंने कहा कुत्ता और कुत्ते का भौंकना, तो ये जो मैं जो कह रहा हूं, ये जो ध्वनि जैसे आपके कान में गई, आपको बस ध्वनि सुनाई ना, ये ध्वनि क्या है? एक क्रिया है, ठीक, एक घटना है। अब ये जैसे ही कानों ने सुनी, तो कान के माध्यम से, कान के रास्ते से होते हुए ये ध्वनि पहुंची मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क में स्मृति के रूप में, जानकारी के रूप में, अनुभव के रूप में, ज्ञान के रूप में क्या संचित है? ये ध्वनि, है ना। तो बस ध्वनि गई अंदर, और ये ध्वनि स्मृति तक पहुंचती है, और स्मृति में हमने क्या कहा? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन, इन सारी इंद्रियों से जो अनुभव आप लेते हो ना, किसी वस्तु का, किसी चीज का, वो सब एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे मैं नाम लेता हूं रोटी, है ना। तो रोटी जैसे ही मैंने कहा, मैंने तो सिर्फ शब्द बोला ना, और हमने कहा शब्द ध्वनि होता है, तो आपके कान में तो सिर्फ ध्वनि गई है, मगर उस ध्वनि के साथ आपने एक छवि जोड़ रखी ना रोटी की। तो जैसे ही ध्वनि सुनाई दी, तो क्या हुआ? तुरंत भीतर से प्रतिक्रिया आई स्मृति की। जैसे ही ये ध्वनि जाकर के टकराई, जैसे इस ध्वनि ने गोता लगाया किसमें? स्मृति रूपी तालाब में, तो स्मृति से पानी के रूप में क्या उछला? वो नाम, वो छवि, वो अनुभव, वो स्वाद, वो सुगंध, वो आकार प्रकार, वो रंग, वो रूप, वो सब उछल पड़ा। समझ रहे हैं? तो मैंने कहा रोटी, तो वो सब कुछ जो उछल करके आ रहा ना रोटी की, आपके पास छवि आ गई, स्वाद आ गया, उससे जुड़े हुए अनुभव याद आ गए। तो ये जो प्रतिक्रिया स्वरूप आपकी खोपड़ी में ये सब आ गई, नाम, छवि, रूप, अनुभव, अब ये जो दौड़ भाग होने लगी मन में, इसको बोलते हैं विचार। तो अब मैं चाहे आपसे कहूं भट्टा, टमाटर, गोभी, पालक, मूली, गाजर, केले, अमरूद, पपीता, जाम, चीकू, जिस भी चीज का आपको अनुभव है, उनकी ध्वनि सुनते ही आपको उनके बारे में, उनका नाम, रूप, छवि, अनुभव सब याद आ जाते होंगे, है ना। इसी को कहते हैं विचार। अब देखो, विज्ञापन जो होते हैं ना, वो किस तरह से असर करते हैं आपके ऊपर। क्यों आप वो सारी चीजें खरीद लेते हैं जिनका आपके लिए कोई उपयोग नहीं होता है। व्यापारी लोग क्यों इतने विज्ञापन दिखाते हैं। ये जो नेता होन रहते हैं, तथा कथित राजनीतिक लोग, ये क्यों इतने पोस्टर छापते हैं, इतने गाड़ियां, घोड़े इनके गली गली में चलते रहते हैं, विज्ञापन करते हैं। जब चुनाव आ रहे होते हैं, क्यों इतना प्रचार करते हैं? वो इसीलिए करते हैं, जो जितना अधिक प्रचार करेगा, जो जितना अधिक प्रचार करेगा, वो लोगों के मन पर छा जाएगा, लोगों के दिलों में घुस जाएगा, उनके दिमाग में घुस जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम खुद को नहीं समझते ना। आम जनता, कहाँ उसका ध्यान है आत्मज्ञान पर, कहाँ उसका ध्यान है ये जानने पर, ये सीखने पर, ये समझने पर कि ये मन क्या चीज है, ये खोपड़ी क्या है, ये विचार क्या है, ये विज्ञापन क्या है, राजनीति क्या है, मैं कौन हूं, ये तन क्या है, ये आंख, नाक, कान, ये सब कैसे काम करते हैं।
किस तरह ये सब मेरे जीवन में दुख का कारण बनते हैं, किस तरह मेरे मेरे निर्णय कहाँ से आ रहे हैं, मेरे चुनाव कहाँ से आ रहे हैं, मैं जो कुछ भी करता हूँ वो क्यों करता हूँ, मुझे चाहिए क्या, मेरे भीतर इतनी सारी कामनाएं कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्यों मैं जिंदगी में बार बार धोखे खाता हूँ, क्यों मेरी इतनी सारी कामनाएं पूरी हो जाने के बावजूद भी मुझे चैन नहीं मिलता, क्यों मैं चीजों को खरीद लाता हूँ, ले आता हूँ, घर में रख लेता हूँ, फिर बाद में वो व्यर्थ हो जाती हैं और फिर पछताता हूँ कि व्यर्थ ही उनमें पैसे खर्च किए, क्यों मैं जीवन में गुलामी करता हूँ, डर डर करके जीता हूँ, क्यों मैं सच्चाई के सामने सीना तान के खड़ा नहीं हो पाता, क्यों मैं बार बार बात बात में झूठ के सामने झुक जाता हूँ, क्यों मैं गलत को गलत नहीं कह पाता, क्यों मैं खुलकर जी नहीं पाता। यही है ना हमारी हकीकत जिंदगी। ये सब क्यों होता है हमारे जीवन में? क्योंकि हम कुछ नहीं समझते। इसीलिए तो देखो ना, करोड़ों अरबों की आबादी होती है मगर उन पर गंवार लोग राज करते हैं। वो गंवार है मगर चतुर चालाक है, इसलिए वो राज करते हैं। देखो कैसे कैसे गधे भरे होते हैं, नासमझ लोग भरे होते हैं राजनीति में, कैसे कैसे लोग हैं जो बाबा जी बन करके बैठे हैं और उनके सामने भीड़ लगी है जनता की। वो जनता उनके सामने सब कुछ समर्पित कर रही है, तन मन धन जीवन संसाधन ऊर्जा सब कुछ वो बेवकूफ बना रहा है और ये बनते जा रहे हैं, लुटते जा रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद स्वर्ग मिल जाए, शायद मुक्ति मिल जाए, शायद नौकरी लग जाए, शायद पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, शायद बेटी का विवाह हो जाए, जितनी भी जिसकी भी जैसी भी कामनाएं होती हैं। देखो इधर एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही होगी, इधर एक परिवार रहता है छोटा सा 3 लोगों का, इन्होंने औलादें पैदा कर दी हैं, ये खुद अभी बच्चे हैं, भीतर से कुछ नहीं समझते, जिंदगी इनकी खुद की बर्बाद है। एक कमाने जाता है और एक घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना बनाने इन सब में जिंदगी अपनी बर्बाद कर रही है। अब ये बच्चा क्यों चीख रहा है इतना तेज, यहां तक आवाज आ रही है। एक बच्चे के साथ कैसा संबंध रखा जाए, किस तरह उससे संबंधित हुआ जाए, इनको नहीं आता, हमको नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें यही नहीं पता ना कि हम क्या चीज हैं। जब तक हम नहीं समझेंगे ना स्वयं को, तब तक ये जो आवाज है ना, ये मत समझना कि ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसका दुख का अंत हो जाएगा, नहीं, ये बस सीख जाएगा खुद को बेवकूफ बनाना। इसको सिखा दिया जाएगा कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब चीख चीख करके नहीं रोना है, भीतर भीतर रोना है, तकिए पे आंसू बहाने हैं, किसी को बताना नहीं है, भीतर से दुखी परेशान अशांत रहना है, मगर बाहर दिखाना ऐसे है जैसे कि सब ठीक है। पाखंडी बना दिया जाएगा उसको। हम सब पाखंडी हैं क्योंकि हम खुद के साथ बेईमान हैं। तो हम विचार पर चर्चा कर रहे थे। अब ये आवाज सुन करके आपको बहुत कुछ याद आए होंगे ना, छवियां, अनुभव, तस्वीरें, अपने घर के या रिश्तेदारों के बच्चों की याद आ गई होगी, या बच्चों की याद आ गई होगी, छवि याद आ गई होगी, है ना। बस इसी को विचार कहते हैं। ये सब क्या है? ये स्मृति की प्रतिक्रिया है और हम इन्हीं प्रतिक्रियाओं के अनुसार चलते हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारे कर्म हमारे नहीं है, हमारे चुनाव हमारे नहीं है, हम जो खाते हैं वो हमारी मर्जी से नहीं लाए हम। भीतर की कोई संस्कार है, भीतर का कोई अनुभव है, भीतर बैठी कोई जानकारी है, कोई वासना है जो हमें संचालित कर रही है। मस्तिष्क में भरा ज्ञान है, सूचना है, जानकारी है, विज्ञापन है। वो हमसे कहता है कि फलानी चीज लाओ, ये खरीदो, वो भोगो, इसको हासिल करो, ये बनकर दिखाओ, वो बन करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, जमाने को सक्सेसफुल होकर दिखाओ,
अमीर बनकर दिखाओ, बच्चे पैदा करो, विवाह करो, मांस खाओ, हिंसा करो, उसको मारो, इससे लड़ो, उसको पराया कहो, इसको अपना कहो। ये सब क्या है? ये हमारी खोपड़ी की प्रतिक्रियाएं हैं। ये तुम्हारे बाप दादों ने, माँ बाप ने, समाज ने, रिश्तेदारों ने, दुनिया ने, तथाकथित तुम्हारे गुरुओं ने तुमको, मुझको, हम सबको सिखा दिया गया है। और हम उस ज्ञान, उस जानकारी, उस मूर्खता के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं। मगर वो सब गलत है। हम झूठ में जीते हैं, हम भ्रम में जीते हैं, और इसका प्रमाण बस हमारे जीवन का दुख है, हमारी बेचैनी है। अगर हम सच्चाई में जी रहे होते, होश में जी रहे होते, बोध में जी रहे होते, अगर हम जैसे जी रहे हैं वो जीना सही होता, तो फिर दुख नहीं होता। क्योंकि ऐसा है, जो बोध में जीता है, जो होश में जीता है, जो सत्य में जीता है, वहां दुख का अंत हो जाता है। तो जीवन में जो कुछ भी है, जो विचार से आ रहा है, उसको सत्य मत मान लेना। चाहे वो ईश्वर की ही कल्पना कर रहे हो, भगवान की, अगर तुम भगवान की, गॉड की, ईश्वर की, अल्लाह की, जो भी उसे नाम दो, यदि उसकी कल्पना कर रहे हो तो समझ जाना कि ये झूठा ही है। क्योंकि ये विचार से आ रहा है। और विचार क्या है? वही सूचना, जानकारी, अनुभव। हमने कहा पानी की कल्पना कर लो, प्यास नहीं बुझेगी ना, चाहे सब कुछ उसके बारे में तुम्हें याद हो। तो सिर्फ जानकारी है, ज्ञान है, आंकड़ा है। ज्ञान से मेरा मतलब सूचना, जानकारी, शब्द, अनुभव, स्मृति। तो जैसे बच्चे की आवाज आई, आवाज के सुनते ही एक भीतर से प्रतिक्रिया स्वरूप कोई छवि उभर करके आ गई, कोई बात उभर करके आ गई, कोई अनुभव उभर करके आ गया, है ना? इसी को कहते हैं विचार। मैं कोई शब्द, कोई नाम लेता हूं, उसको सुनते ही आपके भीतर उससे संबंधित छवियां उभर कर आ जाती है। या फिर आप आंखों से कोई चीज देखते हैं, जैसे आपके आसपास बहुत सारी चीजें होंगी, है ना? जैसे अभी मेरे सामने एक मुझे गिटार दिख रही है। अब जैसे वो दिख रही है बस, पर उसको देख करके उसका नाम याद आ गया, उसके बारे में कुछ अनुभव याद आ गए, है ना? उसको स्पर्श करते हैं तो कैसा महसूस होता है, वो भी याद आ गया। पुस्तकें हैं सामने, कुछ बर्तन है, कुछ सामान है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इनको बस देखता हूं, इनको देखते ही इनसे संबंधित इनका नाम याद आ जाता है, इनके साथ के अनुभव याद आ जाते हैं, इनको स्पर्श करते हैं तो कैसा महसूस होता है वो सब याद आ जाता है। इसी तरह की कई बातें याद आ जाती हैं। इसी को कहते हैं कि किसी भी घटना, क्रिया, नाम, शब्द, छवि इत्यादि के प्रति स्मृति की प्रतिक्रिया ही विचार है। और विचार से जो कुछ भी आता है, विचार से जो कुछ भी हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, उसके चलाई यदि चले तो दुख ही पाओगे, धोखे पाओगे, पछताओगे, दुख का अंत नहीं होगा। क्योंकि वो अतीत से आ रहा है। सामने कोई व्यक्ति दिखा, उसको देख करके तुम्हें अगर गालियां देने का मन हो रहा है तो तुरंत सजग हो जाओ। क्यों परेशान हो रहे हो व्यर्थ में? क्यों खुद को बेवकूफ बना रहे हो? क्यों खुद को जलाने में लगे हुए हो? क्यों उससे ईर्ष्या कर रहे हो? क्यों फलाने को मारना चाहते हो? क्यों उससे दुश्मनी रख रहे हो? क्यों उसको पराया या अपना कह रहे हो? रहो ना, बस जियो ना। ये सब भेदभाव करने की क्या जरूरत है? कोई चीज तुम कहते हो सुंदर है, कोई चीज तुम कहते हो कुरूप है, ये कहां से आ रहे हैं ये सब बातें? ये स्मृति की प्रतिक्रिया है। क्योंकि ऐसा आपका अनुभव रहा है, आपकी खोपड़ी में ऐसा ज्ञान घुसेड़ दिया है कि ये चीज अच्छी होती है, ये बुरी होती है, ये पाने लायक है, ये पाने लायक नहीं है, ये अपना है, ये पराया, ये दोस्त, ये दुश्मन, ये पाप, ये पुण्य, ये सुंदर, ये कुरूप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब प्यास लगे तो पानी की जगह डीजल पी लो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भूख लगे तो फल, सब्जी या अनाज या रोटी खाने के स्थान पर पत्थर खा लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं उन सारी समस्याओं की बात कर रहा हूं जो हमारी खोपड़ी में घूमती रहती है, जो हमें परेशान करती है। हम कहते हैं ना कि एक मेरा देश, एक पराया देश, एक मेरा दोस्त, एक मेरा दुश्मन। किसी से ईर्ष्या करना, क्रोध में जीना, कल्पनाएं करना, सपने देखना बहुत लंबे लंबे,
फिर उनके लिए परेशान होना, ये सारे जो विचार चलते हैं, हम विचार की बात कर रहे हैं ना, तो जो शरीर की प्राकृतिक जरूरतें हैं मैं उनकी मनाही नहीं कर रहा हूं। मगर तुमसे कह दूं कि समोसा बड़ी अच्छी चीज है, इसको जो खा लेगा वो तर जाएगा, है ना, अब ये तर जाएगा, पूर्णता मिल जाएगी, चैन मिल जाएगा, ये तुम मानते हो ना। अनुभव लेकर के देख लो, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार, नहीं मिलती ना पूर्णता। थोड़ी देर स्वाद मिलता है, उत्तेजना मिलती है थोड़ी सी, फिर सब ठंडा पड़ जाता है। अनुभव ले लिया ना। खूब सेक्स देखा, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार करके देख लिया ना, ले लिया ना अनुभव, मिली क्या पूर्णता। मगर जब भी उससे संबंधित कोई दृश्य, कोई छवि, कोई बात सामने आएगी, या कोई स्त्री या पुरुष सामने आकर्षक लगेगा, तो तुरंत तुम्हारी वासना जगेगी। और वासना जगती है, उसमें समस्या नहीं है, वो शरीर प्रतिक्रिया कर रहा है। मगर हमारी जो वासना जगती है वो शरीर के कारण नहीं जगती है, वो प्राकृतिक नहीं है, वो हमारी मान्यताओं के कारण, हमारे संस्कारों के कारण, हमारे विचारों के कारण घटती है घटना। तो देखो, जैसे ही कोई सुंदर स्त्री या पुरुष, आकर्षक स्त्री या पुरुष आपके सामने आता है, तो तुरंत आपके भीतर से जो प्रतिक्रिया उठती है, मनोवैज्ञानिक तल पर खासकर, शारीरिक तल पर जो उठती है वो मनोवैज्ञानिक तल पर उठने के बाद उठती है, प्राकृतिक रूप से स्वतः उठ जाती है, पर वो बहुत बहुत कम, ना के बराबर। उसका तो आपको पता ही नहीं है, हमको उसका कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम में जो उठती है वो प्राकृतिक नहीं है, वो सामाजिक है, वो संस्कार से आ रही है, वो कंडीशनिंग से आ रही है। तो जब वासना उठे तुरंत सजग हो जाओ। धन के बारे में चर्चा चल रही हो, बहुत सारी बातें हो रही हो, और धन के प्रति जैसे ही लालच उठने लगे, तुरंत सजग हो जाओ। ये कहां से आ रहे हैं विचार, क्यों आकर्षण हो रहा है, क्या यहां पर फिर से मान्यता बना ली मैंने। सहज रूप से अभी साथ साथ भी आप इस बात को देख रहे होंगे, और दैनिक जिंदगी में जब बाजार से गुजरते हो, लोगों के बीच से गुजरते हो, रिश्तेदारों में गुजरते हो, घर परिवार में जब व्यवहार करते हो, संबंध बनाते हो, तब देखो ना कि व्यक्तियों के, अलग अलग लोगों के सामने आते ही कैसे भीतर की पूरी प्रक्रिया, विचार की प्रक्रिया बदल जाती है, विचार बदल जाते हैं, हाव भाव बदल जाते हैं। देखो कि अलग अलग चीजों को देख करके कैसे उनके प्रति कामना उठती है, कैसे उनके प्रति आकर्षण उठता है। तब देखो अपने भीतर मस्तिष्क में क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, और उस पूरी प्रक्रिया को समझो कि क्या होता है। कि हाँ, ये कुछ आवाज सुनी, फिर वो भीतर गई, और जो भी कुछ पूरी घटना घटती है, और फिर किस तरह से आपके भीतर ये मान्यता, ये भाव उठता है कि हाँ, फलानी चीज को हासिल कर लिया तो सुख मिल जाएगा, और फिर ऐसा सोचते हो, और फिर उस सुख का अनुभव करते हो, या अतीत में उसका सुख लिया है तो उसको याद करते हो, और फिर कहते हो मुझे ये चीज चाहिए, फिर उस चीज को पाने की ओर दौड़ते हो। दुकानदार कहता है पैसे दो, तो पैसे होते हैं तो दे देते हो, नहीं होते हो तो कहते हो कि चलो कमाऊंगा, फिर इस चीज को खरीदूंगा। तो उस पूरी प्रक्रिया को देखो, कुछ भी देखते हो, सुनते हो, छूते हो, सूंघते हो, खाते हो, तो ये प्रयोग करो, इस पर ध्यान दो। जब ये होश जब सहज हो जाए, तब ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, सहज ही ध्यान रहता है, और फिर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, अगर फिर सचमुच समझता हूं तो, जब ये बात जिंदगी बन जाती है तो। पर जब हम कुछ नहीं समझते तो प्रयोग करो, देखो क्षण प्रतिक्षण कि किस तरह से भीतर से प्रतिक्रियाएं उठ रही हैं, कुछ भी देखकर, सुनकर, किसी भी घटना के प्रति, किसी भी क्रिया के प्रति, किसी प्रतिक्रिया के प्रति। कभी बहुत अच्छी घटना घट जाए जीवन में तो देखो कैसी भीतर से प्रतिक्रियाएं उठती हैं। कभी बहुत ऐसी घटना घट जाए जिसको हम बहुत बुरा कहते हैं, तब देखो कैसी प्रतिक्रिया उठती है। सुख के क्षण में देखो, दुख के क्षण में देखो, कुछ हासिल कर लेते हो, पा लेते हो, तब देखो कैसी प्रतिक्रिया उठती है। और जब कुछ खो देते हो, कुछ छिन जाता है, हार जाते हो, असफल हो जाते हो, तब देखो कि कैसी प्रतिक्रिया उठती है भीतर से। तो ये जो प्रतिक्रिया है,
जो स्मृति से आ रही है, किसी घटना, किसी क्रिया के प्रति, किसी छवि, किसी नाम के प्रति, इस प्रतिक्रिया को ही विचार कहते हैं। मैं समझता हूं कि इतने में आपको समझ आ गया होगा कि विचार क्या है, और इस पर अब आप आगे और ध्यान दीजिएगा और प्रयोग कीजिएगा।